नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से एग्जाम में, राजस्थान के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राजनीतिक राजनीतिक जागरूकता और प्रमुख व्यक्ति जो धर्म सुधार से संबंधित थे, सामाजिक सुधारों से संबंधित है, धार्मिक सुधारों से संबंधित है, उनसे संबंधित प्रश्न है। तो चलिए, आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक से। पहला टॉपिक आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को। हाँ, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है। दयानंद सरस्वती ने राजनीतिक जागरण के लिए इनमें से किस तत्व पे बल नहीं दिया। देखिए, दयानंद सरस्वती ने राजनीतिक जागरण के लिए 3 शब्द दिए थे। एक शब्द स्वराज दिया था, एकदम सही बात है। एक शब्द स्वदेशी भाषा दी थी, ये बात भी सही है। स्वदेशी और एक स्वदेशी भाषा और स्वधर्म भी दिया। स्व भाषा उन्होंने एक शब्द दिया था, स्वाध्याय नाम का कोई शब्द उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि विदेशी राज्य, दयानंद सरस्वती ने कहा था कि विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की बराबरी नहीं कर सकता। ये बात किसने बोली थी? ये दयानंद सरस्वती ने ही बोली थी, बराबरी नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अच्छा, यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम राजस्थान आए थे, सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम राजस्थान आए थे, तो कब आए थे? यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सर्वप्रथम कब आए थे? जून 1865 में आए थे और करौली रियासत के निमंत्रण पे आए थे। ये बात आपको याद रखनी है। करौली जो रियासत है, करौली रियासत के निमंत्रण पे दयानंद सरस्वती जो है सबसे पहले राजस्थान आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ क्या लिखा था? तो सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इसको कहाँ पूरा किया था उन्होंने? उदयपुर में पूरा किया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आरपीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उदयपुर में पूरा किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने जो है 1875 में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, 1875 में आर्य समाज, 1875 में आर्य समाज और 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना करी। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखनी है। परोपकारिणी सभा की स्थापना करी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको बता दिए हैं कि दयानंद सरस्वती ने 4 जो है वो मेन तत्व दिए थे। उन्होंने स्वराज कहा, स्वदेशी कहा, स्वधर्म कहा और स्वभाषा कहा। उन्होंने ही कहा था विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा हो, स्वदेशी राज्य की बराबरी नहीं कर सकता। सर्वप्रथम जून 1865 में करौली रियासत के निमंत्रण पे आए थे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना उदयपुर में उन्हें पूरा किया था। और इन्होंने जो है आर्य समाज 1875 और 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1936 में किसने राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र नवज्योति प्रकाशित किया था? देखिए, 2026 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब इस समय पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस लेवल के ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहां पर लेकर के आया हूं, ताकि आपकी तैयारी उसी दिशा में अनुरूप हो सके। पुराने वो क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की अब कोई संभावना नहीं है, जो विभाग है वो अपने सारे के सारे पैटर्न को बदल चुका है, तो उस बदलते पैटर्न के साथ आपको जो है आगे बढ़ने की जरूरत है दोस्तों। तो आपको उसी लेवल पे जो है क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे 1936 में राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र नवज्योति प्रकाशित किसने किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है दुर्गा प्रसाद। याद रखिएगा, दुर्गा प्रसाद ने 2 अक्टूबर, कब किया था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1936 में ये जो अखबार है वो प्रकाशित किया था। इनका नाम कैप्टन दुर्गा प्रसाद था। इनका नाम क्या था?
कैप्टन दुर्गा प्रसाद था और ये राजस्थान में प्रकाशित होने वाला पहला नियमित, अच्छा राजस्थान का पहला नियमित समाचार पत्र था। ये भी आपको याद रखना है, नियमित समाचार पत्र था, राजस्थान का पहला नियमित समाचार पत्र था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो है इसी समाचार पत्र ने जन जागृति में विशेष योगदान दिया था। इन्होंने ही अत्याचारों, जो रियासती अत्याचारों और किसानों के आंदोलन और प्रजामंडल की गतिविधियों को प्रमुखता से जनता के सामने रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले राजस्थान नामक समाचार पत्र जो है वो ऋषिदत्त मेहता ने प्रारंभ किया था। जो ये कौन थे? ऋषिदत्त मेहता कौन थे? बूंदी रियासत के, बूंदी के स्वतंत्रता सेनानी थे। बूंदी रियासत के स्वतंत्रता सेनानी थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऋषिदत्त मेहता है। और यहां पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में मैं आपसे जो है वो चर्चा करूंगा, जहां पे हमें लगेगा कि ये फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है या एग्जाम में आने की संभावना कम है, तो वहां पे उन चीजों पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ देखिए, नेक्स्ट बूंदी रियासत हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना राजपूताना प्रांतीय सभा का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया? 2025 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। यहां से इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अभी विभाग के द्वारा बार बार में इन क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की शाखा के रूप में राजपूताना प्रांतीय सभा का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, अजमेर में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, इसका गठन 1927 में, ये जो अखिल भारतीय राजपूत प्रांतीय सभा थी, इसका गठन कब हुआ था? इसका जो गठन है, याद रखिएगा दोस्तों, 1927 में, 1927 में बॉम्बे में हुआ, बॉम्बे में हुआ। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां बनाया गया? इसका मुख्यालय अजमेर में बनाया गया। कि क्योंकि अजमेर जो है वो राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, इसलिए मुख्यालय कहां पे बनाया गया? अजमेर के अंदर बनाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी, विजय सिंह पथिक ने, ध्यान से सुनिएगा, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहां से प्रारंभ किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या बता रखा है, हाँ, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहां से प्रारंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्धा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन कहां से किया था? वर्धा से किया था। याद रखिएगा, वर्ष 1920 में किया था, वर्ष 1920 में किया था विजय सिंह पथिक ने। ठीक है। अच्छा, अब इस समाचार पत्र के संपादन के लिए जो वित्तीय सहयोग था, वित्तीय सहयोग किसने दिया था? ये भी आपको ध्यान रखना है। वित्तीय सहयोग पूछ लिया जाए कि वित्तीय सहयोग 1920 में शुरू हुआ था, वर्धा से शुरू हुआ था। वित्तीय सहयोग किसने दिया था? तो जमनालाल बजाज ने दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जमनालाल बजाज ने जो है वो इसमें वित्तीय सहयोग दिया था। और इसके संपादक कौन थे? इस अखबार के संपादक आपसे पूछ लिया जाए तो संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा, राम नारायण चौधरी जो है, राम नारायण चौधरी इसके संस्थापक थे। राम नारायण चौधरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस सभी जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने हैं। और बाद में इसको याद रखिएगा, बाद में जो है वो ये जो कार्यालय है, बाद में इसका कार्यालय, बाद में इसका कार्यालय अजमेर स्थापित कर दिया गया। कहां भेज दिया गया? अजमेर स्थापित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। 1919 में राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह के योगदान से कहां हुई? राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह के सहयोग से वर्धा में हुई थी, 1919 में हुई थी। 1920 में जो है वो
इस संघ का मुख्यालय जो है वो वर्धा से बदल के कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। याद रखिएगा, इसकी स्थापना में राम विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारट और हरिभाई किंकर, ये देखिएगा प्रमुख योगदान पूछ लिया जाए कई बार आपसे तो आपको याद रखना है, एक तो विजय सिंह पथिक, पहला पॉइंट क्या है? विजय सिंह पथिक, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है? रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी। यहां से जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। एक केसरी सिंह बारट, ठीक है, और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट हरिभाई किंकर। ये जो चार व्यक्ति है, इनका स्थापना में प्रमुख योगदान रहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसी संघ से, राजस्थान सेवा संघ से, इसके प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले राजस्थान केसरी, और उसके बाद अजमेर से नवीन राजस्थान, और बाद में उसी का नाम जो है वो तरुण राजस्थान बना। ये भी समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? प्रताप, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। प्रताप समाचार पत्र है, कानपुर से प्रकाशित होने वाला, कानपुर से प्रकाशित होने वाला हिंदी राष्ट्रीय समाचार था, हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र था, राष्ट्रीय समाचार पत्र था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, संपादक कौन थे? आपसे पूछ लिया जाए कि संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ये बात आपको याद रखनी है। संपादक कौन थे दोस्तों? गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपको पढ़ने की जरूरत है, इनको बार बार में रिवाइज कीजिए। एग्जाम से क्वेश्चन है वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से किन समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई थी? कौन से समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी? प्रभा, प्रताप, केसरी, वेंकटेश समाचार। देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है चारों ही समाचार पत्रों में, प्रभा, प्रताप, केसरी और वेंकटेश्वर समाचार पत्र, चारों में ही जो है वो खबरें प्रकाशित हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं कि यह आंदोलन 1897 से शुरू हुआ और 1941 में खत्म हुआ। भारत का सबसे लंबा, ये आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे लंबा, एक तो सबसे लंबा था, ठीक है, और अहिंसक, कोई हिंसा नहीं हुई थी, अहिंसक, ठीक है, अहिंसक किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन था। बिजोलिया का किसान आंदोलन बहुत से किसान आंदोलन के लिए प्रेरणादायक था। अच्छा, प्रताप अखबार से राष्ट्रीय पहचान मिली। प्रताप समाचार पत्र, जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, प्रताप समाचार पत्र से राष्ट्रीय पहचान मिली, राइट। प्रताप समाचार पत्र से राष्ट्रीय पहचान मिली, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो केसरी ने भी, केसरी जो बाल गंगाधर तिलक का जो केसरी समाचार पत्र था, उसने भी किसानों के बारे में बात करी थी। ये देखिए, ये चारों हम बात कर रहे हैं, प्रताप समाचार पत्र तो था ही, लेकिन केसरी जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, बाल गंगाधर तिलक, उनका जो केसरी समाचार पत्र है उसने भी बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करी थी। अच्छा, प्रभा जो है वो कानपुर से, प्रभा जो है वो कानपुर, और कुछ लोग यहाँ प्रतापगढ़ भी काम में लेते हैं, और वेंकटेश्वर जो समाचार पत्र है ये बॉम्बे से चला था, राइट। तो ये समाचार पत्र जो है वो ये मेन थे। अच्छा, प्रताप भी कानपुर से था, प्रभा भी कानपुर से था। यहाँ पे कई बार इसकी जगह प्रतापगढ़ भी काम में लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहां पे हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहां पे हुआ था? याद रखिएगा, अजमेर में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, इस सभा की स्थापना 1918 में कहां पे हुई थी? 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक में, दिल्ली के चांदनी चौक में हुई थी। इसकी स्थापना कहां हुई थी? दिल्ली के चांदनी चौक में हुई थी। इसका जो तीसरा अधिवेशन है 1920 में, 1920 में
तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 1920 में हुआ, तीसरा अधिवेशन हुआ, और दोस्तों कहां पे हुआ? अजमेर में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां से पूछा जा सकता है इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? अगर आपसे पूछा जाए इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, तो याद रखना कि जमनालाल बजाज ने करी। जमनालाल बजाज ने करी। कुछ कुछ जगह पे इसकी जगह जो है राय साहेब चांदकरण भी देखने को मिलता है, लेकिन जो है वो मेनली जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है जमनालाल बजाज से संबंधित है। राजपूताना मध्य भारत सभा की हम बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया था? रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपूताना मध्य भारत सभा स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको अभी बताया था 1918 में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली के चांदनी चौक में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली के चांदनी चौक में हुई थी। तीसरा अधिवेशन 1920 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अजमेर के अंदर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए राजपूताना मध्य भारत सभा जो है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो याद रखना गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे भाई? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। विजय सिंह पथिक थे। जमनालाल बजाज थे और चांदकरण शारदा थे। जमनालाल बजाज और चांदकरण शारदा, ये चार इसके मुख्य सूत्रधार थे। आगे बढ़ेंगे। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? स्थापना कहाँ हुई थी? ये कहाँ हुई थी? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सर, देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें पढ़ने की जरूरत है। 2 जुलाई 1877 को हुई थी। अच्छा, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मेवाड़ के महाराणा की अध्यक्षता में। मेवाड़ के महाराणा मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? सज्जन सिंह की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, सर्वहितकारणी सभा चूरू की स्थापना किसने करी थी? सर्वहितकारणी सभा इसकी चूरू में स्थापना स्वामी गोपाल दास ने करी थी। 1907 में हुई थी, याद रखना। 1907 में चूरू में। कहां पे हुई थी? चूरू में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, इसके स्थापक कौन थे? स्वामी गोपाल दास थे और पंडित कन्हैया लाल। याद रखना, गोपाल दास के साथ कौन थे? पंडित कन्हैया लाल भी थे। कई बार जो है वो ये ना पूछ करके कन्हैया लाल का नाम भी पूछ लिया जाता है, एडिशनल जो है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये यहाँ से जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं सर्वहितकारणी सभा के। इसे जो है वो ये पहले जो है चूरू जो है बीकानेर रियासत का ही भाग था, इसलिए याद रखना कि इसे बीकानेर की कांग्रेस भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, इसे बीकानेर की कांग्रेस भी कहते हैं। कौन सी सभा को? इसे सर्वहितकारणी सभा को बीकानेर की कांग्रेस भी कहते हैं। और याद रखना, इसी सभा ने जो है वो पुत्री पाठशाला की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? पुत्री पाठशाला की स्थापना करी थी। और साथ में जो है बीकानेर की कबीर पाठशाला, बीकानेर की जो कबीर पाठशाला है वो भी इसी ने शुरू करी थी। राइट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, मीरा सावित्री कमला व सुकृति देवी ने निम्न में से किस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई? आपसे पूछा गया है इन्होंने किस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो याद रखना, हाड़ौती क्षेत्र में कन्या आश्रम की स्थापना में, बिजोलिया किसान आंदोलन में, डूंगरपुर में सेवा संघ में सक्रिय सहयोग देने में, अजमेर में सहयोग आंदोलन में, ब्रिटिश सरकार का विरोध करने में। इस प्रश्न का राइट आंसर है हाड़ौती क्षेत्र में कन्या आश्रम की स्थापना करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आगे बढ़ेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, वोल्टर कृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक में लड़के लड़कियों की विवाह आयु को निर्धारित करने का विषय किस रियासत के प्रतिनिधि की सलाह पे सम्मिलित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो सभा है
इस सभा की नींव जो है, वॉल्टर सभा की जो नींव है वो किसने रखी थी? जो एजीजी याद रखिएगा, इसकी नींव जो है वो, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये कहाँ पे हुआ था? ये प्रतिनिधित्व किस लाभ पे सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है उदयपुर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना, इसका जो गठन करता है कौन से को? वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा की जो गठन करता है वो याद रखिएगा आपको कर्नल कौन थे? सी के एम वोल्टर थे। कर्नल सी.के.एम. वोल्टर थे। इस सभा की स्थापना जो है वो 1887-88 में की गई थी। अच्छा, इसकी प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो इस वोल्टर हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक 1888 में अजमेर में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुई थी? अजमेर में हुई थी। और उदयपुर जो मेवाड़ के जो रियासत के प्रतिनिधि थे, उन्हीं की सलाह पे जो है वो न्यूनतम आयु का एजेंडा शामिल किया गया था। ये जो विवाह की आयु का जो एजेंडा है, विवाह की आयु की जो बात है वो किसने करी थी? मेवाड़ के प्रतिनिधि ने ये बात बोली थी, इसीलिए मेवाड़ की जगह उदयपुर ऑप्शन में आपको देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वोल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? मतलब बाकी तीन सत्य है। इसकी स्थापना 1988 में कर्नल सी.के.एम. वोल्टर के प्रयासों से हुई थी, ये बात एकदम सत्य है। इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था। देखिए, राजपूत और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था, ये बात याद रखिएगा। यह सभा केवल राजपूतों के लिए बनी थी, ना कि दलितों के लिए, इसलिए यह प्रश्न गलत हो गया। इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ, ये बात एकदम सही है। सभा ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए, बिल्कुल ये बात भी सही है कि समाज में जो है वो नियम बनाए गए थे। क्या नियम बनाए गए थे? कि विवाह के व्यय के संबंध में, मृत्यु भोज, विवाह की आयु, इन्होंने किस संबंध में नियम बनाए थे? विवाह के व्यय, विवाह की आयु, विवाह की आयु और मृत्यु भोज, इनके संबंध में क्या बनाए थे? इन्होंने नियम बनाए थे। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्था एवं स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। राजस्थान सेवा संघ, ये तो 1919 में बना था, याद कीजिए, वर्धा में बना था। मारवाड़ हितकारिणी सभा कब बनी थी? 1923 में बनी थी, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद, ये कब? 1927 में, याद कीजिए, बॉम्बे में बना था। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद बॉम्बे में बना था। और नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कब बना था? 1921 में बना था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहां देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर। सबसे पहले 4, राजस्थान सेवा संघ 1919, 4 3 में है, तो ये एक तो कट गया। उसके बाद मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में बनी थी, इसका मतलब तीसरा। तो यहाँ पे तीसरा मतलब ये भी कटा और ये भी कटा। मतलब देखिए यहाँ पे आपको 1-2 पॉइंट अगर आते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट होने के पूरे पूरे चांस है। धौलपुर में आचार सुधारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धौलपुर में आचार सुधारणी सभा की स्थापना 1910-11 में, याद रखिएगा, यमुना प्रसाद वर्मा के द्वारा 1910-11 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक भी कौन थे? यमुना प्रसाद वर्मा ही थे। ये धौलपुर की जनता में नैतिक मूल्यों, आचरण सुधार और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। और यहीं से जो है वो याद रखिएगा, यहीं से जो है धौलपुर के अंदर भावी राजनीतिक और प्रजामंडलीय चेतना की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से बस यही क्वेश्चन बनने की संभावना है। 1910-11 में धौलपुर में जो है वो यमुना प्रसाद वर्मा ने इस सभा की स्थापना करी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व पंडित गौरीशंकर, चांदकरण शारदा, रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्ता। याद रखिएगा, चांदकरण शारदा ने जो है वो इसके लिए इसका बहिष्कार किया था। 1900 जो असहयोग आंदोलन है, याद रखना, 1920 से लेकर के 22 में अजमेर में जो है वो इसका प्रमुख केंद्र था। अजमेर जो है राजस्थान का प्रमुख केंद्र था। अजमेर राजस्थान में, पूरे भारत का नहीं है लेकिन पूरे राजस्थान में बात करें तो अजमेर जो है वो प्रमुख केंद्र था।
आज भी अजमेर जो है राजस्थान का एक प्रमुख केंद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाणक्य शारदा ने जो है वो यहाँ पे विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किया और उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ भी उन्होंने बहुत सारा जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान इस बारे में उन्होंने मुद्दा उठाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। 20वीं सदी में भरतपुर में जन जागृति का कार्य निम्न में से किस संस्था के माध्यम से किया गया? आचार सुधारणी सभा, हिंदी साहित्य समिति, सर्वहितकारिणी सभा और हरिजन सेवा समिति। देखिए भरतपुर में जन जागृति का कार्य जो है वो किसने किया था? हिंदी साहित्य समिति ने किया था। देखिए इसकी स्थापना 1912 में भरतपुर में हुई थी। 1912 में भरतपुर में इस हिंदी साहित्य समिति की स्थापना करी थी। किसने करी थी स्थापना? तो याद रखना इसकी स्थापना जगन्नाथ दास और पंडित जगन्नाथ प्रसाद, दो है, दोनों का नाम एक जैसा है लेकिन एक दास है एक प्रसाद है, ठीक है। इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से इसी मंच से आगे चलकर भरतपुर प्रजामंडल, किसकी स्थापना दोस्तों? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई इसी मंच से। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा है। त्याग भूमि जो है वो हीरालाल शास्त्री, ये तो गलत है क्योंकि त्याग भूमि जो है वो किससे संबंधित था? हरिभाऊ उपाध्याय से। त्याग भूमि किससे संबंधित था? हरिभाई उपाध्याय से। तो ये क्वेश्चन तो एकदम गलत है। अखंड भारत, ये जय नारायण व्यास, एकदम सही है। चलिए उसके बाद आर्य मार्तंड, ये भी रामसाई शर्मा, ये भी एकदम सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 2 और 3। याद रखिएगा अखंड भारत का प्रकाशन 1936 में बॉम्बे से हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आर्य मार्तंड जो है वो अजमेर से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? अजमेर से शुरू हुआ था, ठीक है। त्याग भूमि जो है वो अजमेर से जो है वो शुरू हुआ था लेकिन ये पूरी तरह से गांधीवादी था। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर से शुरू किया था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। महात्मा गांधी की प्रेरणा से हुई थी। किसकी प्रेरणा से हुई थी? महात्मा गांधी की प्रेरणा से, ये बात याद रखिएगा। और किसने करी थी? अगर संस्थापक पूछे तो विजय सिंह पथिक मुख्य थे। विजय सिंह पथिक, अच्छा उसके बाद कौन थे? विजय सिंह पथिक के बाद रामनारायण चौधरी। विजय सिंह पथिक के बाद और कौन थे मुख्य संस्थापक? रामनारायण चौधरी थे। केसरी सिंह बारठ थे। इन 3 व्यक्तियों के, अच्छा बाद में ये बात ध्यान रखें, 1920 में अजमेर स्थानांतरित हो गया। अजमेर स्थानांतरित, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। बिजोलिया कृषक आंदोलन को समाचार पत्रों के माध्यम से संपूर्ण उत्तर भारत में किसने प्रचारित किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था बिजोलिया किसान आंदोलन को, ठीक है। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम, कई बार इनसे पूछ लिया जाता है, इनका वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर था। कौन था दोस्तों? भूप सिंह गुर्जर था। ये यूपी बुलंदशहर के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? बुलंदशहर के रहने वाले थे। इन्होंने जो है 1916 से 1927 तक, याद रखिएगा 1916 से 1927 तक बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। किसका नेतृत्व किया? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। अच्छा इन्होंने जो है वो कौन कौन से समाचार पत्र निकाले वो भी जरूरी है। इन्होंने कौन कौन से समाचार पत्र, अरे क्या है,
हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इन्होंने कौन कौन से समाचार पत्र निकाले थे वो बात भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखिए, विजय सिंह पथिक ने प्रताप कानपुर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी, राइट। उसके बाद नवीन राजस्थान, नाम बदल के नवीन राजस्थान, राइट। ये 3 समाचार पत्र जो है वो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष, मैंने इससे पहले ही वो क्वेश्चन डिस्कस किया था, जमनालाल बजाज थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक में हुई थी। मैंने आपको बताया था कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक में हुई थी। कहां पे हुई थी? चांदनी चौक में हुई थी। अच्छा, 1918 में हुई थी। कुछ लोग 1919 भी बोलते हैं। अच्छा, मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। कहां हुई थी दोस्तों? मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। अच्छा, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको मैंने बताया जमनालाल बजाज थे। अच्छा, उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष कौन था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी था, याद रखिएगा। उपाध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो राइट आंसर क्या होगा? गणेश शंकर विद्यार्थी होगा। अच्छा, जमनालाल बजाज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इनको जो है गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है। गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है। और गुलाम गुलाम नंबर 4 कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, प्रारंभ में मुख्यालय दिल्ली में था, सॉरी, प्रारंभ में मुख्यालय कानपुर था, लेकिन बाद में इसको कहां लेके आया गया? इसको जो है अजमेर लेके आया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहां हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृतसर में हुआ था 1919 में, याद रखिएगा। प्रथम अधिवेशन जो है वो अजमेर में हुआ था और दूसरा अधिवेशन जो है वो कहां हुआ था? दूसरा अधिवेशन अमृतसर पंजाब में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये आपसे पूछ लिया जाए, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नरसिंह देव सरस्वती ने करी थी, राइट। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? नरसिंह देव सरस्वती ने करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? मैं देखता चला गया, ये क्या है? ये एक प्रसिद्ध कृति है, किसकी? कपूर चंद कुलिश की, याद रखिएगा। ये मैं देखता चला गया राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार थे। ये राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार, याद रखिएगा, राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार कपूर चंद कुलिश की याद रखिएगा कृति है या संस्मरण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये कौन थे कपूर चंद कुलिश? राजस्थान पत्रिका समूह, याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। राजस्थान पत्रिका जो अखबार आप रोज पढ़ते हैं, ये राजस्थान पत्रिका समूह के संस्थापक थे कपूरचंद कुलिश, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो है वो राजस्थान में पत्रकारिता में जो है वो निडर ग्रामीण पत्रकारिता की शुरुआत करी थी। और इनकी कुछ और कृतियां भी हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है। धारा प्रवाह प्रमुख कृति है। अविभाजित भारत, अविभाजित भारत। अच्छा, अविभाजित भारत की यात्रा, पूरा लिख देता हूं मैं, अविभाजित भारत की यात्रा, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहां किया गया था? याद रखिएगा, चतुर्थ अधिवेशन इसका जो है वो नागपुर में हुआ था 1920 में। अच्छा, इसके अध्यक्ष जो है वो किसने करी थी? याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता जो है वो जमनालाल बजाज ने करी थी। जमनालाल बजाज ने इसकी अध्यक्षता करी थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी किसने की थी? अजमेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी गोकुल राव असावा ने करी थी, मास्टर लक्ष्मीनारायण शर्मा ने करी थी,
चंद्रभान शर्मा ने करी थी, कृष्ण गोपाल गर्ग ने करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट 2024 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। याद रखिएगा, उपयुक्त सभी जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अच्छा, ये याद रखिएगा, 1930 में इस आंदोलन को 1930 में महात्मा गांधी ने शुरू किया। महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से मेनली आपसे जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हम इंडिया के उसमें भी पढ़ेंगे ये क्वेश्चन। और यहां ध्यान रखना, यहां पे अजमेर में, ये बात याद रखिएगा, अजमेर में सांबर झील से नमक लाकर नमक कानून तोड़ा गया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? महाराणा शंभू सिंह, महाराजा सज्जन सिंह। देखिए, देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। कब किया था? 2 जुलाई 1877 में किया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 10 अप्रैल 1940 को जब्त की गई पुस्तक उस पार रोशनी की प्रतियां रखने के आरोप पे अजमेर के किस प्रेस कार्यालय की भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1932 के अंतर्गत तलाशी ली गई? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो हाल फिलहाल में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन के दोबारा रिपीट होने के चांस बनते हैं और बहुत खोद के पूछा गया प्रश्न है। 10 अप्रैल 1940 को जब्त उस पार रोशनी पुस्तक के आरोप में किस प्रेस कार्यालय की तलाशी ली गई थी? भारत प्रिंटिंग प्रेस की तलाशी ली गई थी। याद रखिएगा, इस प्रेस पे ब्रिटिश अधिकारियों ने छापा मारा था। इस प्रेस पे किसने छापा मारा था? ब्रिटिश अधिकारियों ने छापा मारा था। मैं पूरा लिख देता हूं, ब्रिटिश अधिकारियों ने छापा मारा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1920 में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1920 में स्थापित मारवाड़ जो सेवा संघ है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कि इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया था? तो वैसे तो इसका जो सही आंसर है वो है चांदकरण सुराणा। लेकिन जब हमें विकल्प के रूप में जो है वो कनमल दिया हुआ है तो हम इसे ही सही मानेंगे। ठीक है, चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में जोधपुर में हुई थी। 1920 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जोधपुर में हुई थी। प्रथम मंत्री कौन था? अगर प्रथम मंत्री पूछ लिया जाए तो प्रथम मंत्री प्रयागराज भंडारी था। कौन था? प्रयागराज भंडारी था। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। तो इसी मारवाड़ सेवा संघ ने, ये बात आप ध्यान रखना, इसी मारवाड़ सेवा संघ ने जो है तोल आंदोलन चलाया था। ये तोल आंदोलन बहुत चर्चा में रहा था। तोल आंदोलन चलाया था 1920-21 में इसी मारवाड़ सेवा संघ ने। ठीक है, जो हुआ क्या था कि जोधपुर रियासत में 100 तोले का एक शेर, 100 तोले का एक शेर के स्थान पर 80 तोले का एक शेर का विरोध करने के लिए तोल आंदोलन चलाया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। नवज्योति, एकदम सही बात है। नवज्योति 1936 में, याद रखिएगा, कैप्टन दुर्गा प्रसाद। नवज्योति जो है वो किसने स्थापित करी थी? इसका जो अध्यक्ष थे वो कैप्टन दुर्गा प्रसाद थे और अजमेर से शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी? अजमेर से शुरू हुई थी नवज्योति। नवजीवन
1939 में जो है किसके द्वारा, अजमेर कनक मधुकर व नारायण सिंह द्वारा। ठीक है। तीसरा है लोकवाणी, 1943 में, याद रखिएगा 1943 में पंडित देवी शंकर तिवाड़ी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल के विचारों के प्रचार हेतु स्थापित किया गया था। और त्याग भूमि का जो राइट आंसर है वो 1929 नहीं है, 1927 है, याद रखना। ठीक है। अच्छा, ये जो है वो क्या था, अजमेर से शुरू हुआ था, ध्यान रखने की जरूरत है। 1927 में हुआ था, 13 नवंबर 1927 में इसको शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों, आज हमने जो है वो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। यहाँ हमने जो है वो राजनीतिक जागरण के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा करी है। दोस्तों, हम अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सवालों के साथ और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।